बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड का अल्फा कणों के प्रकीर्णन का प्रयोग। रदरफोर्ड ने क्या किया था, अल्फा कण लिए थे, उसके बाद इन्होंने किसी परमाणु पर गिराया था। ठीक है, तो आप सब लोग जानते हो कि एक अल्फा कण में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं। अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो धनावेशित होता है। जब अल्फा कण को किसी परमाणु पर इन्होंने गिराया तो इन्होंने ये पाया कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो इस परमाणु को भेदते हुए सीधे आर पार निकल जाते थे। इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो अधिकांश भाग होता है वो खोखला होता है। यदि खोखला नहीं होता तो ये अल्फा कण जो है इस परमाणु को भेदते हुए आर पार नहीं निकल पाता। जबकि टॉमसन ने ये बताया था जबकि टॉमसन ने क्या बताया था, टॉमसन ने ये बताया था कि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है वो ठोस होता है, जबकि परमाणु का ज्यादातर भाग जो होता है ठोस होता है। ठीक है, दूसरी बात, परमाणु रदरफोर्ड ने दूसरी चीज ये बताई थी कि जब अल्फा कण परमाणु पर गिराए जाते हैं तो कुछ ऐसे अल्फा कण होते हैं जो 90 अंश से अधिक कोण पर ही विचलित हो जाते हैं। ठीक है, विचलित क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अल्फा कण पर भी धन आवेश होता है और नाभिक में भी धन आवेश होता है। अब जब धन आवेश दोनों एक पास में मिलते हैं तो उनके मध्य में प्रतिकर्षण बल लगता है, तो तुरंत उसको दूसरी दिशा में विक्षेपित कर देता है। ठीक है, अब जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, नाभिक के पास बढ़ेंगे, मतलब इस वाले अल्फा कण को जब गुजारा गया तो ये नाभिक से इसकी दूरी कुछ ज्यादा थी, तो ये तो आर पार निकल गया। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नाभिक की ओर जो है अल्फा कण को जब है विक्षेपित कराते हैं तो क्या होता है कि और ज्यादा नाभिक जो होता है इस अल्फा कण पर प्रतिकर्षण बल लगाता है और इनको और ज्यादा दूर जो है विक्षेपित कर देता है। ठीक है,